हेलो एवरीवन, दिस इज़ क्लास 2 इंग्लिश और आज हम हमारा जो चैप्टर 9 है उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर हैं, इनको हम समझेंगे। लेट्स रीड एंड फाइंड फैक्ट्स। चलो इनको पढ़ते हैं और जो फैक्ट्स हैं उनको ढूंढते हैं। 1. What was Asha's mother going to do on her birthday? आशा की मम्मी हैं, उसके बर्थडे पे क्या करने वाली थी? आंसर, टू थ्रो अ पार्टी फॉर हर। तो उसको एक पार्टी देने वाली थी आशा को। ठीक है। 2. What did आशा फील हर वॉबली टूथ विथ? आशा को क्या लगा? उसका वॉबली टूथ है, उससे फील करने लगी, उसको क्या हुआ? 2. शी क्राइड आउट, वो चिल्ला उठी। 3. वाई डिड शी रन एंड जंप, वो दौड़ने और जंप क्यों मारने लगी, कूदने क्यों लगी? 3. टू फॉल आउट द टूथ, दांत को गिराने के लिए। देखो उसका वॉबली टूथ था, वो अभी पार्टी है तो उसमें तो वो परेशान करेगा, इसलिए उसको तोड़ने के लिए, उसको गिराने के लिए वो दौड़ने और कूदने लगी। वॉट डिड आलोक सजेस्ट, आलोक ने क्या सजेस्ट किया? टाई अ स्ट्रिंग राउंड योर वॉबली टूथ एंड टग एट इट। आलोक ने बताया कि एक रस्सी लो, धागा लो, तुम्हारे दांत के आसपास बांधो और उसको खींचो। वॉट वॉज बालन्स सजेशन, बालन का सजेशन क्या था? टाई अ स्ट्रिंग राउंड योर टीथ एंड द अदर एंड ऑफ द teeth tie to the handle of a door, then we will slam the door. देखो बालन ने क्या कहा कि तुम एक धागा लेंगे, तुम्हारे दांत के आसपास बांधेंगे और उसका दूसरा छोर है स्ट्रिंग का, वो हैंडल में बांधेंगे डोर के और फिर उसको खींचेंगे, स्लैम करेंगे, धक्का देंगे, इसलिए तुम्हारा दांत गिर जाएगा। वेर दे जॉकिंग, क्या वो जॉकिंग कर रहे थे? नो, वो जॉकिंग नहीं कर रहे थे, बच्चे हैं, वो अपने अपने सुझाव बता रहे थे। वाई डिड हर मदर वैक हर अप एट नाइट, उसकी मम्मी ने उसको रात के क्यों जगाया? टू चेंज हर शर्ट, टू चेंज हर यूनिफॉर्म। ठीक है, उसके यूनिफॉर्म बदलने के लिए कहा था। ठीक है, शर्ट बदलो, यूनिफॉर्म बदलो। हाउ डिड शी पुल अप हर शर्ट, वॉट हैपन्ड व्हेन शी डिड सो, उसने कैसे शर्ट खींचा, फिर क्या हुआ? शी पुल्ड हर शर्ट अप ओवर हेड विथ अ जर्क, उसने अपने हेड, सिर के ऊपर से एक झटके से शर्ट खींचा। द शर्ट गॉट कॉट ऑन द वॉबली टूथ, और शर्ट है वॉबली टूथ में अटक गया। अ वाइट थिंग फ्लू अप एंड फेल ऑन द ब्लू कारपेट, एक सफ़ेद चीज़ है वो उड़ी और ब्लू कारपेट पे गिर गई। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। लेट्स रीड बिटवीन द लाइन्स। वॉट हैपन्ड व्हेन आशा बिट इनटू द टोस्ट? डू यू थिंक इफ आशा हैड ईटन अ सॉफ्ट वन और एन इडली, हर टूथ वुड नॉट हैव गॉन वॉबली? आपको क्या लगता है, आशा ने जो टोस्ट खाया इससे उसका दांत है वॉबली हुआ? क्या वो बन या इडली खाती तो उसका दांत ऐसे नहीं होता? सोचो आप। ठीक है। टू आशा गेव हर मदर अ ब्रांड न्यू स्माइल, वॉट मेड द स्माइल ब्रांड न्यू? आशा ने अपनी मम्मी को ब्रांड न्यू स्माइल दी। अभी कौन सी चीज़ है जिसने आशा को ब्रांड न्यू स्माइल दी? लेट्स टॉक, चलो बातें करते हैं। देव, रोल प्ले, रोल प्ले यानी किसी का भी रोल प्ले करना, एक्टिंग करना। देव, ओ अ बी हैज स्टंग मी ऑन माई आर्म, देव बोला, ओ एक बी ने मेरे आर्म पे, मेरे हाथ पे, बाजू पे स्टंग, डंक मार लिया है।
राज, डोंट वरी, इट वॉज ओनली अ बी। राज बोला, चिंता मत करो, वो सिर्फ बी थी। देव, ओ बट वॉट अबाउट द पेन इन माई आर्म? बट, देव बोला, ओ बट क्या करें, मुझे जो आर्म है, मेरे बाजू है, उस पर दर्द हो रहा है, उसका क्या करें? राज, डोंट वरी, गो टू द नर्स। राज बोला, डोंट वरी, चिंता मत करो, तुम नर्स के पास जाओ। देखो, ऐसे आप रोल प्ले करके बातें कर सकते हैं, कोई भी मुद्दा बना के। बाजार जाना हो, गोइंग टू मार्केट, या गोइंग फॉर प्लेइंग इटीसी, आप रोल प्ले कर सकते हो। यहाँ पे देखो, वर्क इन पेयर्स एंड कंप्लीट द फॉलोइंग पीसीस ऑफ कन्वर्सेशन, फॉलो द मॉडल अबो। ऊपर जो रोल प्ले वाला मॉडल है, उसके मुताबिक ही आप कन्वर्सेशन करो, बातें करो। देखो, 1, अशोक सेज, ओ द सोल ऑफ माई शू हैज़ कम ऑफ। अशोक बोला कि मेरे जो शू हैं उसका सोल है। सोल यानी जो नीचे, शू के नीचे जो नीचे का, सबसे नीचे का पार्ट होता है, वो कम ऑफ यानी थोड़ा छूट गया है। सोल चिपका हुआ होता है ना, बूट होती है, शूज होता है, उसका सोल नीचे होता है, वो चिपका होता है, वो उखड़ गया है। आलोक, डोंट वरी, आलोक बोला, डोंट वरी, देयर इज अ कॉबलर इन फ्रंट ऑफ द हाउस। हमारे एक घर के सामने एक कॉबलर है। ही विल मैंड इट, वो इसको रिपेयर कर देगा, मैंड कर देगा। ठीक है, देखो ये सोल है, ठीक है, नीचे का जो पार्ट है ना, वो उखड़ गया है। तो अशोक ऐसा बोलता है, ये उखड़ गया है। आलोक बोला, डोंट वरी, चिंता मत करो, हम कॉबलर के पास जाएंगे, ही विल मैंड इट, वो उसको रिपेयर कर देगा, मैंड कर देगा, ठीक कर देगा। अशोक, बट आई कांट वॉक। अशोक बोला, पर मैं चल नहीं पा रहा हूं। आलोक, देन टेक ऑफ योर शूज, तो फिर तुम्हारे शूज उतार दो। दूसरी कन्वर्सेशन है, देखो, उषा, ओ माई शर्ट हैज गॉट वेट। उषा बोली, मेरा शर्ट भीग गया है। वेट यानी भीग गया है। आशा, डोंट वरी, पुट ऑन अनदर शर्ट। आशा बोली, तुम चिंता मत करो, डोंट वरी, दूसरा शर्ट पहन लो। उषा, बट आई डोंट हैव अनदर हियर। बट मेरे पास, किंतु मेरे पास यहाँ पे दूसरा नहीं है। आशा, नेवर माइंड, योर शर्ट विल ड्राई अप इन नो टाइम। तो तुम चिंता मत करो, तुम शर्ट पहने रखो, थोड़ी देर में वो अपने आप सूख जाएगा। नो टाइम यानी थोड़ी ही देर में, क्योंकि गर्मी होती है ना, तो जो हम भीग जाते हैं तो वो शर्ट या कपड़े अपने आप धीरे धीरे सूख जाते हैं। जॉन, ओ देयर इज अ फ्रॉग इन माई बैग। थर्ड, जॉन सेज, ओ देयर इज अ फ्रॉग इन माई बैग। अरे एक फ्रॉग है मेरी बैग में। निकी, डोंट वरी, चिंता मत करो, इट विल हॉप अवे, वो कूद कर चला जाएगा। जॉन, इट कांट, वो नहीं कर सकता। आई हैव क्लोज माई बैग। जॉन बोला, वो नहीं कर सकता क्योंकि मैंने अपनी बैग बंद कर दी है। निकी, देन ओपन इट, तो उसको खोल दो। जॉन एंग्रीली, गुस्से, ओके। जॉन गुस्से से बोला, ओके, आई विल डू दैट एंड द फ्रॉग विल हॉप इन योर लैप। मैं ऐसा करूँगा और फ्रॉग है तुम्हारे लैप में आ जाएगा। ठीक है, लैप यानी जो हमारी गोद होती है, गोद में आ जाएगा। लेट्स लिसन टू द लिटिल पोएम एंड रिपीट इट। लेट्स स्पीक, जोर से बोलो। से दिस वर्ड्स अलाउड, इन वर्ड्स को जोर से बोलो, अलाउड बोलो, जोर से बोलो। हीज, हीज, शीज, इट्स, दैट्स, व्हाट्स, देयर। तो हीज मतलब ही इज, शीज मतलब शी इज, इट्स मतलब इट इज, दैट्स मतलब दैट इज, व्हाट्स मतलब
वॉट इज, देयर मतलब दे आर, ही इज यानी किसी लड़के के बारे में बताते हैं वह है, शी इज लड़की के बारे में बताते हैं वह है, इट इज यानी कोई चीज के बारे में बताते हैं वह है, दैट इज यानी दूर कोई चीज पड़ी है बताते हैं दैट इज, व्हाट इज यानी क्या है ऐसे पूछते हैं, दे आर यानी कोई ज्यादा दो या उससे ज्यादा पड़े हों खड़े हों उनको बताते हैं दे आर। ठीक है। फन विथ साउंड्स, साउंड्स के साथ मजे लो। इंजॉय रीडिंग आउट दिस राइमिंग वर्ड्स, ये जो राइमिंग वर्ड्स हैं इनको इंजॉय करो, पढ़ते पढ़ते इंजॉय करो। शीप जीप, शीप जीप, हर्ड बर्ड, शेफर्ड लेपर्ड, स्माइल पाइल, डॉटर वाटर। तो ये जो वर्ड्स हैं वो क्या हैं, राइमिंग वर्ड्स हैं। ठीक है। एंड में जिसका जो उच्चारण होता है, अटरेंस होती है, वो अगर सेम सेम लगने लगे तो उनको राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं। ठीक है। जैसे देखो शीप जीप तो सेम लगता है ना एंड में, तो ये राइमिंग वर्ड हैं। ठीक है। गुड बाय।